नादरीन, गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 साल में अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती निकालें तो वो मिस कैलकुलेशन है। यानी जहाँ पे भी इन्होंने कैलकुलेशन की वो गलत हो गई। एस्टेब्लिशमेंट की पहली कैलकुलेशन थी इमरान खान को निकालेंगे और मसला ही कोई नहीं होगा, लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, बल्कि उससे पहले ही जब वो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए, तो मिस कैलकुलेट हो गया। बाद में इन्होंने कहा थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, तो लोग भूले नहीं, बल्कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर इनकी एक कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब जो हैं थोड़े अरसे के बाद चुप करके बैठ जाएंगे और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे। इमरान खान ने वो भी नहीं किया, वो भी मिस कैलकुलेट हो गया। फिर इनका अंदाज़ा था कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम जैसे ही इमरान खान को जेल में डालेंगे वो 10 दिन के अंदर टूट जाएगा, हम उससे माफ़ी मंगवाएंगे और पूरा पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मिस कैलकुलेट हो गया इमरान खान। वो वक्त और ये वक्त, आज लगभग 3 साल हो गए हैं, इमरान खान इनसे नहीं टूट रहा। हर तरह का जबर इन्होंने आजमा कर देख लिया। वो कैद तन्हाई में पड़ा हुआ, उसकी आंख ज़ाया हो गई, लेकिन वो आदमी हार नहीं मान रहा। बड़े बड़े बाहर बैठे हुए हार गए, जिन्होंने मार नहीं खाई वो भी हार गए, लेकिन वो मार खाने के बावजूद हार नहीं मान रहा। फिर इन्हें लगा कि ये इलेक्शन चोरी कर लेंगे तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। यानी पहले इनको लगा कि इंतखाबी निशान छीनेंगे, प्री पोल रिगिंग करेंगे, लोग मायूस हो जाएंगे, लोग पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे। मगर इसके बरक्स लोगों ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वोट डाला, इतना वोट डाला कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, और बाद में इन्हें जाली फार्म 47 जारी करने पड़ गए। तो एक और कैलकुलेशन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत हो गई। फिर उन्हें लगा कि हम अपनी जाली हुकूमत बना लेंगे तो लोग मान जाएंगे, तो लोग आज तक नहीं माने। फिर इनकी कैलकुलेशन थी हम मईशत को ठीक कर लेंगे, वो भी ठीक नहीं हुई। फिर इनकी कैलकुलेशन थी कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सब कुछ भूल जाएंगे, इमरान खान लोगों के दिमागों से मिट जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन भी गलत हो गई। अब कश्मीर में भी ये इसी किस्म की गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की लगातार गलत कैलकुलेशन की वजह से मार खा रहा है। देखें, जब आप बंदूक आपके हाथ में होती है ना, तो आप कैलकुलेट ठीक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में एक हथियार है ना। तो एक फैक्टर वो भी होता है आपके दिमाग में कि ये ऐसे नहीं होगा तो मैं हथियार से कर लूंगा, तो आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो कैलकुलेशन लगातार गलत हो रही है। दर्जनों मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन गलत होने का नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान का कोई खित्ता भी, कोई एक इलाका भी पाकिस्तान का ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर वज़ीर आला ही गायब है, बीमारी का मामला भी है, और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। और वहाँ पे वो समझ ही नहीं आ रही है, एक अजीब कन्फ्यूजन है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी वहाँ पे किसी की तवज्जो ही नहीं है कि असल मसाइल क्या हैं। हुकूमत अपने आप को बचा रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बचा रही है, और सारे एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। और हर कैलकुलेशन गलत होने का पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि दहशतगर्दी बढ़ गई, मईशत तबाह हो गई पाकिस्तान की, सरमायाकारी पाकिस्तान में आना बंद हो गई, हर तरफ पाकिस्तान में मायूसी फैल गई। पाकिस्तानी जितने ज़हीन लोग हैं, बेहतर लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इन्हीं गलत कैलकुलेशन का खुमियाजा ऐसे भुगता कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे हासिल कर लिए। यानी जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने कर्जे इन्होंने ले लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। और पाकिस्तान में ना कोई डैम बना, ना कोई हमने इलाका फतह किया, ना कोई हमने बहुत बड़े झंडे गाड़े दुनिया में। मिस कैलकुलेशन। और ऐसी ही मिस कैलकुलेशन इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर में कर दी। ऑफिसर्स की दफातर में बैठी हुई रिपोर्ट्स, उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हम ताकत से कुचल देंगे, इसको कलअदम कर देंगे, इसके लोगों को गिरफ्तार कर देंगे, चंद लोगों को मारा जाएगा, लोग डर जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मिस कैलकुलेशन का जो नतीजा है वो रावला कोर्ट की सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक एहतजाज के मनाजिर हैं जो लाइव कवरेज के साथ आ रहा है, और ये एक काफिला है, इसके अंदर हजारों लोग मौजूद हैं। जब रात के वक्त उन्होंने कहा जी अपने मोबाइल फोन की लाइटें ऑन करें, तो हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक सैलाब है अवाम का, हजारों लोग हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के 3 काफिले और मौजूद हैं रावला कोर्ट के इर्द गिर्द। तो रावला कोर्ट को तो घेरा हुआ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, और कश्मीर की अवाम उनका साथ दे रही है। एक चीज और सबको याद रखनी पड़ेगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी तक कोई सियासी जमात नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए चली जाए। इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, मजहबी सियासी जमातें, सारे लोग इस कमेटी को सपोर्ट करते हैं, और वो बतौर कश्मीरी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। जब ये सियासत में आएगी तब आएगी, और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इनका तोती बोलता है वहां पे। और कश्मीरी सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मजीद हमारे रियासती मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी। लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, दिफा के मामलात होते हैं, आम तरीन मामलात होते हैं, उनमें आप इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल लेनी भी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है, आप उनको बुलाते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि जनाब इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो जो उनके पास पुराना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो अपनी राय आपको दे सकते हैं। बिल्कुल उनका इतना इनपुट होना बहुत ज़रूरी भी है, और उन्हें तनख्वाह भी इस बात की मिलती है कि बवक्त ज़रूरत उनसे पूछा भी जा सके, उनसे काम भी लिया जा सके। लेकिन जब वसाइल के मामलात के अंदर, ट्रांसपोर्ट के मामलात के अंदर, मजहब के मामलात के अंदर और बजट के मामलात के अंदर हर चीज़ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट घुस जाती है ना, तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लोगों को लगता है कि कब्जा हो गया। अब ये मामला चल रहा है वहाँ पे। देखिए ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं ना, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लोग बात कर रहे हैं कि ये नशिस्तें तो लाई गई थी मकबूजा कश्मीर के केस को उठाने के लिए कि हक़ खुद इरादियत देना है, पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, तो उसके मुताबिक जो है वो सबको वोट का हक़ मिलना चाहिए, और कश्मीरी फैसला करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या अपना अलग मुल्क बनाना है। यही अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऑप्शन यही है ना, और करारदाद यही कहती है कि कश्मीरी ही फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, ना भारत फैसला करेगा ना पाकिस्तान फैसला करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था कि मकबूजा कश्मीर की 12 महाजरीन की नशिस्तें रख ली थी पाकिस्तान में कि जनाब हम यहाँ पे जो असम्बली बनाएंगे इसके अंदर ये जो 12 नशिस्तें हुआ करेंगी ये नुमाइंदगी करेगी मकबूजा कश्मीर की। तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, नीयत बुरी नहीं थी जब ये काम किया गया। लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इन सीटों को आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी वो जो बंदूक आपने खरीदी दुश्मन के खिलाफ, वो अपनों के ऊपर ही तान दी गई। वो हथियार जिसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना था वो कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब ये 12 बंदे बाहर से जीत कर आते, इनमें से 8-9 बंदे जो हैं वो वजीर बन जाते, और आज़ाद कश्मीर का पूरा निज़ाम जो है वो एक ऑफिसर बैठ के, एक फौजी ऑफिसर बैठ के वो चला लेता था इन्हीं बंदों के जरिए से। जब दिल किया हुकूमत बना दी, जब दिल किया हुकूमत गिरा दी। तो ये एक बड़ा अलमिया था इन 12 नशिस्तों के साथ। तो लोगों को जब समझ आई, उन्होंने कहा जी ठीक है, इनको हटा दें आप बीच में से, क्योंकि उनके जितने अवामी मुतालबात सामने आए ये नशिस्तें उनके रास्ते में रुकावट बन जाती थी, इन पे बैठे हुए वज़रा रुकावट बन जाते थे। वजह क्या थी, इन्होंने कश्मीरियों से वोट ही नहीं लेना था। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों से वोट नहीं लेते थे, ये तो लाहौर में, पेशावर में, ये इधर रावलपिंडी में, ये यहां से वोट लेकर आते थे ना। तो जब ये वोट यहां से लेकर आते थे तो इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि आज़ाद कश्मीर के लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो इन्हें हुक्म दिया जाता था ये अपनी वजारत के अंदर वही फैसला कर देते थे, वही नोटिफिकेशन जारी कर देते थे। तो आज़ाद कश्मीर के लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि भाई इनको कैसे काबू करें। तो उन्होंने तंग आकर कहा जनाब ये सीटें ही खत्म कर दें आप, हमें नहीं चाहिए। अब इसका एक हल था बड़ा अच्छा, वो ये कि आप इन सीटों को बिल्कुल रखें, सिंबॉलिकली रखें कि जनाब ये सीटें मौजूद रहेंगी, ये असेंबली में आकर बैठेंगे भी, लेकिन हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में इनका कभी कोई किरदार नहीं होगा। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पे जो जम्मू कश्मीर का मुकदमा है या मकबूजा कश्मीर के मामलात हैं उनमें इनको आगे आगे रखा जाए, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग लाए जाएं जो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके कश्मीर के मसले को उठाएं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता कि आपका मकसद भी हल हो जाता और कश्मीरियों को उनका हक भी मिल जाता। लेकिन कश्मीरी अब इस हक के लिए जब खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि उनकी बालादस्ती चैलेंज हो गई, और फिर उसके बाद रावलाकोट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। कोई ये अंदाजा नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। अब लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हर काफिले के साथ हजारों लोग हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद 25,000 से ज्यादा बताई जा रही है। सरकारी रिपोर्ट जो है ना वो तादाद कम करके बताती है हमेशा, ये हम सब जानते हैं। तो अगर सरकारी रिपोर्ट 25,000 बता रही है तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि असल में ये तादाद कितनी बड़ी होगी। कश्मीरी बड़ी तादाद में निकले हैं, ये बात तो साबित हो गई है, और कश्मीरी अब पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि बड़ा चार्ज माहौल है। मैंने कुछ तकारीर सुनी है, बातचीत सुनी है, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी है। यानी देखें, नफरत जब फैलाई जाती है ना तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, इसकी ये खसूसियत होती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों के जरिए गुज़िश्ता चंद दिनों में जो नफरत फैलाई है वो अब कश्मीर में दिखाई दे रही है, जैसे बलूचिस्तान में नफरत फैलाई गई थी। देखिए, ये बड़ा आसान होता है किसी को गद्दार कह देना, लेकिन इसकी कीमत आपको नस्लों तक चुकानी पड़ती है। आप तो ढीले मुंह के साथ बैठ के कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये रा का एजेंट है, ये जनाब पाकिस्तान का दुश्मन है, बड़े आराम से आप कह देते हैं। वो आदमी उस वक्त शायद बर्दाश्त भी कर लेता है,
लेकिन ये चीज़ें नस्लों तक पीछा करती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ। आप पश्तूनों के साथ देखें आपने क्या किया, उसका जवाब क्या है। आज आप इसी चीज़ का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपने क्या किया, वहाँ पे भी आपने यही किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो जहाँ जहाँ पे आपने नफरत की आग लगाई वो आपके घर तक आई, और ये आग भी आपके घर तक आ जाएगी अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो।